नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे। आपके डीबी रिजल्ट आने से पहले भी कोर्ट केस की वजह से आपके डीबी के रिजल्ट में बहुत देरी हुई थी और दोबारा से आप सभी जानते हैं कि डीबी रिजल्ट आने के बाद कई कोर्ट केस हो चुके हैं। और इसमें जो एक कोर्ट केस हुआ था आंसर की वाले प्रकरण में, जिसमें 25वें दिन वाले को लेकर के अगर विकल्प में बदलाव हुआ तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस दिन को ऐसे कुछ पूछा गया था। क्वेश्चन तो अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा है, बट आयोग ने वही आंसर सही माना था। अब इसमें देखिए, हमने उस समय भी जब रिजल्ट आया था तब भी हमने उन सभी सिस्टर से यही रिक्वेस्ट किया था कि इतने समय तक भर्ती में वैसे ही देरी हो रही थी, आप उसके पहले चाहे आपको आयोग जाना रहा हो या फिर जैसे भी आपको कोशिश करनी थी, आप उस समय कोशिश कर सकते थे। डीबी रिजल्ट आने के बाद फिर आप परेशान होने लगे कि हमको डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया। अगर मान लीजिए आपके नंबर में 1 नंबर या सवा नंबर की वृद्धि भी हो जाती है, डीबी के लिए आप शॉर्टलिस्ट भी हो जाते हैं, उसके बाद भी फाइनल मेरिट लिस्ट में शॉर्टलिस्ट आप हो जाएँगे, इस बात की क्या श्योरिटी है? लेकिन हाँ, भर्ती में देरी ज़रूर होगी उस वजह से। बाकी हम किसी के खिलाफ नहीं है, सबको जैसे जो लगता है अपना वो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन यही चीज़ें आप समय से पहले अगर कर लेते, तो आज फिर यहाँ पर अब भर्ती के फाइनल रिजल्ट में जो देरी अगर हो सकती है, वो देरी ना होती। बस हमारा इतना सा यहाँ पे कहने का मतलब था। बाकी कंपटीशन के दौर में किसी भी एक भर्ती के भरोसे नहीं बैठना चाहिए और जिनको भी लगता है वो लोग अपना प्रयास करते हैं, चाहे भर्ती में कोशिश करें या फिर अपना कोर्ट केस के माध्यम से। अब आगे देखिए आप सभी, आपकी जब डीबी स्टार्ट हो गई थी, हमने उसी समय बताया था कि आपका काम साथ-साथ चलेगा रिजल्ट को लेकर के। बाकी लोगों ने क्या बताया उनको बताने दीजिए। अगर इसमें सब कुछ ठीक रहा होता और अभी भी संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि आपका रिजल्ट अभी भी 15 मार्च से पहले आ सकता है। अगर कोर्ट केस वाला मैटर की वजह से कोई दिक्कत अगर आपके रिजल्ट में ना हुई तो। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से और करेंगे, आपकी भर्ती है, बाकी आपको जैसा उचित लगे आप उसी तरह प्रयास करें। हमारा काम है आपको सही जानकारी, सही गाइडेंस दे देना। यहाँ पर आप सीधे-सीधे आप आयोग के सचिव सर से आप रिक्वेस्ट करेंगे। सब कुछ देखिए, अगर वो चाहेंगे तो थोड़ा-सा जल्दी मैटर को सॉल्व करा लेंगे। इसमें होता क्या है, अब चाहे रिजल्ट पहले आ चुका हो फाइनल, उसके बाद कोई इस तरह का मैटर आया हो या फिर पहले आया हो, तो जितने भी इसमें अतिरिक्त अभ्यर्थी डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, अगर वहाँ पर माननीय न्यायालय से अगर ऐसा कोई आदेश आता है तो फिर उन सभी सिस्टर की डीबी करानी पड़ेगी। उसके बाद ही फिर अंतिम रूप से रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो उस वजह से थोड़ी-सी देरी होती है। और अगर मान लीजिए ऐसा कोई आदेश नहीं भी आता है और अगर यहाँ पर रिजल्ट को लेकर के अगर चीज़ें रुकी रहती हैं, तो फिर कोर्ट किस केस की वजह से उतना समय थोड़ा-सा डिले होता है आपका रिजल्ट आने में। तो यहाँ पे आप लोग सचिव सर से, आयोग के सचिव सर से जाकर के आप लोग, हमें इस बार-बार तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब आवश्यकता लगे आप लोग जाकर के एक बार रिक्वेस्ट कर लीजिए कुछ बहनें कि सर हमारा इस तरह से जो भी चीज़ है आप उसको जल्दी से सॉल्व करा के हमारा फाइनल रिजल्ट आप समय पर दे दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी भर्ती में बहुत देरी हो चुकी है। आपकी भर्ती पेट 2021 से है और 2025 यहाँ पे आ चुका है। मतलब धीरे-धीरे देखेंगे तो अगर 2-3 महीने का समय और निकल गया तो धीरे-धीरे आपकी भर्ती में 5 साल कंप्लीट हो जाएँगे। पेट 2021 से ही तो मान के चलेंगे, क्योंकि जो लोग पेट नहीं दिए थे वो मुख्य सेविका का फॉर्म नहीं भर सकते थे। तो मुख्य सेविका का नोटिफ़िकेशन नहीं बल्कि पेट से आपको लेकर के चलना है कि आपकी भर्ती में कितना समय लग चुका है। तो धीरे-धीरे आपकी भर्ती में साढ़े 4 साल का समय हो चुका है। तो अब भर्ती में देरी ना हो, बस हम यहाँ पे यही चाहते हैं और आप सभी लोग भी यही चाहते होंगे कि भर्ती में देरी ना हो। इसमें जो पीएच वाला मैटर था, जितने भी आप नोटिफ़िकेशन जाकर के, जो भी बहनें पीएच वाली होंगी, आप नोटिफ़िकेशन जाकर के अभी भी देख लीजिए। वहाँ पे जितनी कैटेगरी में सीटें अधियाचन की मिली थी आयोग को, विभाग से, आयोग उन्हीं कैटेगरी में रिजल्ट देंगे। उन्हीं कैटेगरी में उनकी कट ऑफ बनेगी। बाकी कैटेगरी को या तो उनका जो दूसरा अपना वर्टिकल आरक्षण हो या तो सीधे-सीधे फिर उनको जनरल में कंसीडर करेंगे। तो इसमें देखिए अलग से चाहे इसमें कितना भी कोई कोर्ट केस किया जाए, लेकिन जो चीज़ें रहेंगी उसी के अनुसार ही आयोग कार्य करेंगे। सेम चीज़ें नॉर्मलाइज़ेशन वाले में भी हो गई। अब यहाँ पर वही है चीज़ें कि जिस तरह से जो सिस्टम बना है, जो रूल है नॉर्मलाइज़ेशन का, उसी के अनुसार आयोग नॉर्मलाइज़ेशन करते हैं। अब इसमें ये तो हम बार-बार रिपीट करते हैं कि किस्मत का खेल यहीं से हो जाता है कि हमारे नंबर 55, 56, 57 नंबर, 58 नंबर थे, फिर भी हम डीबी में शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए। हमारे नंबर 54 थे, 53 थे, हम डीबी में शॉर्टलिस्ट हो गए। तो इसी को किस्मत का खेल बोलते हैं। और यही नहीं, अभी आप आगे देखेंगे जब फाइनल कट ऑफ बनेगी, किसी-किसी सिस्टर के हो सकता है कि 63 नंबर हो, 64 नंबर हो, उनका सिलेक्शन ना हो पाए और किसी के 58 नंबर हो, 59 नंबर हो, उनका सिलेक्शन हो जाए। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, बाकी सबकी नहीं।
अभी आगे भी आप देखेंगे लगभग 6-7 नंबर 8 नंबर का डिफरेंस है नॉर्मलाइजेशन का दोनों शिफ्टों में। अब कितना घटा कितना बढ़ा ये सब चीज़ें देखिए आयोग बता सकते हैं, माननीय आयोग बता सकते हैं, हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन जितना आप लोग बताते हैं और सारी जो भी चीज़ें हैं कि कितने आपके मार्क्स थे जिन्होंने तरीके से बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग हटा करके सब चीज़ों को देखते हुए लगभग 7-8 नंबर तक का डिफरेंस है फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। मतलब ऐसे समझिए आप किसी के 2 नंबर कम हो गए और किसी के 2 नंबर बढ़ गए तो कितने का डिफरेंस हो गया, 4 नंबर का डिफरेंस हो गया ना। ऐसे देखा जाता है डिफरेंस। मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में किसी के नंबर 4 नंबर या 5 नंबर कम हो गए, सेकेंड शिफ्ट में किसी के 2 नंबर बढ़ गए तो कितने का डिफरेंस हो गया, 6 नंबर का डिफरेंस हो गया। यानी कि सेकेंड शिफ्ट की वो सिस्टर आप फर्स्ट शिफ्ट की इन सिस्टर से 6 नंबर आगे हो गई। तो नॉर्मलाइजेशन से बहुत नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट केस से कुल मिलाकर के इसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलने वाला था, पहले से भी पता था। फिर भी जिन बहनों को लगा अपना वो लोग कोशिश कर रही हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का जो रूल है उसी के अनुसार नॉर्मलाइजेशन हर भर्ती में किया जा रहा है। केवल यही भर्ती है नहीं, और इसी तरीके से दिव्यांग आरक्षण की सीटें हैं। अब यहाँ पर भले वो बहनें नाराज़ हो, आप चाहे जो भी आप गुस्सा करें हम पर, लेकिन जो चीज़ें सही रहेंगी हम आपको वही बताने की कोशिश करेंगे। बाकी आप स्वतंत्र हैं, जैसे भी आप प्रयास करना चाहें, आप तैयारी करें आगे की भर्तियों के लिए, या फिर आप इसमें आप कोर्ट केस करके आपको लगे कि यहाँ से हमको हो सकता है, आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें सही रहेंगी हमने आप सभी को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर देखिए आंसर की वाले में बाकी प्रश्नों को लेकर के तो नहीं, लेकिन जो 25वें दिन वाला प्रश्न था इसमें थोड़ी सी संभावना बन रही थी कि यहाँ पर हो सकता है कि एक ऑप्शन में बदलाव हो। अब देखिए ध्यान से, इसमें ऑप्शन में बदलाव होगा तो जिन लोगों ने दूसरा ऑप्शन किया होगा जिसको माननीय आयोग ने अभी सही माना है तो फिर उनके नंबर घटेंगे। और अभी जिनके भले ही डीबी उनकी हो चुकी होगी, ठीक है, भले ही उनकी डीबी हो चुकी होगी लेकिन उनके नंबर घट जाएंगे फिर। और जिनके अभी ये विकल्प में बदलाव से जिनकी ये प्रश्न सही होंगे उनके नंबर थोड़े से बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर ये बिल्कुल है कि अपने एक ही शिफ्ट से अगर कंपेयर करें कि मान लीजिए किसी सिस्टर के नंबर घट गए किसी के बढ़ गए तो वहाँ पे लगभग जो है 2 से लेकर के 2.5 नंबर का फ़र्क हो जाएगा उन्हीं दोनों सिस्टर में। तो डीबी के लिए बहुत सारी सिस्टर ऐसी होंगी जो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगी, लेकिन फिर भी उनके ओवरऑल मार्क्स ज़्यादा नहीं होंगे, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। जो भी न्यू अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होंगे, ऐसा नहीं है जो पहले उनके नॉर्मलाइज्ड स्कोर रहे होंगे तो उनके नए फिर नॉर्मलाइज्ड स्कोर दोबारा से बनेंगे। जो भी नए अभ्यर्थी डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे उनको भी उनकी भी डीबी कराई जाएगी, फिर ओवरऑल अभ्यर्थियों के फाइनल मेरिट देखे जाएंगे। अब जिन कैटेगरी के कट ऑफ कम जानी होगी या फिर बिल्कुल थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होगा उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1-2 नंबर भी अगर उनको मिल जाए तो फिर बहुत बड़ी बात होती है। पहले देखिए क्या हुआ था, एक लेखपाल की भर्ती थी, वहाँ पर फाइनल रिजल्ट आने के बाद देखेंगे तो वहाँ पर जो भी दिक्कतें हुई थी आंसर की वाला मैटर लेकर के, फिर बाद में देखेंगे कि जो अभ्यर्थी पहले नहीं सेलेक्ट हो रहे थे, हालांकि वहाँ पर फाइनल रिजल्ट से पहले पहले एक बार और डीबी करवाई गई थी, तो उसके बाद देखेंगे फिर फाइनल जब रिजल्ट आता है तो उसमें जिनको भी 1 नंबर का फ़ायदा मिल गया था तो फिर वो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए थे। और ऐसे कई सौ अभ्यर्थी थे जो पहले सेलेक्ट हो रहे थे, उस कट ऑफ के हिसाब से उनका सिलेक्शन नहीं हो सका क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन में बदलाव हो गया था। बाकी हमने आप सभी को जो भी कट ऑफ बता रखा है 59 प्लस माइनस, हम कट ऑफ डेली चेंज नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ तो लगभग इतनी ही कट ऑफ जाने चाहिए फाइनल रिजल्ट की। और अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत बदलाव हुआ तो ये कट ऑफ आपका 60 प्लस माइनस हो सकता है। बाकी जो लोग बता रहे होंगे 64% बताने दीजिए। डीबी के कट ऑफ में थोड़ा सा 1-2 नंबर जो कट ऑफ ज़्यादा चला गया, आप लोग जानते हैं सीटें थोड़ी सी कम हो गई, उतनी सीटें कम होने से कम 1 नंबर के आसपास का फ़र्क तो वहीं से पड़ गया। उतनी सीटें भी अगर वो माइनस अगर न हुई होती तो उतनी सीटों से बहुत फ़र्क पड़ता आपकी भर्ती में, ऐसी बात नहीं है। और वहाँ पे बाकी सीटें और कहीं से दी जा सकती थी जो भी पहले से अन एडवर्टाइजमेंट पोस्ट है, लेकिन गवर्नमेंट ने यहीं से सीटें कम किया है फिलहाल में माननीय न्यायालय में। और आगे देखिए आप सभी रिजल्ट आपका अगर सब कुछ ठीक रहा, बाकी आप सभी से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सचिव सर से बीच में आप एक बार जाकर के जरूर मिल लीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए 1-2 बार जैसा उचित लगे, ताकि सचिव सर भी परेशान ना हो। उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए कि सर हमारा इस तरह से मैटर है और हमारे रिजल्ट में आप देरी ना हो। ऑलरेडी हमारी भर्ती में 4.5 साल से ज़्यादा समय होता हुआ दिख रहा है, 5 साल धीरे धीरे हो जाएंगे। तो वहाँ पर अगर रिक्वेस्ट कर लेंगे तो वहाँ पर कोर्ट वाले मैटर को जितनी जल्दी सॉल्व करा लिया जाएगा। और अगर उसमें कोई भी अगर परिवर्तन नहीं होता है तो आपका रिजल्ट 10 मार्च या फिर 15 मार्च तक आने की 100% उम्मीद रहेगी। अगर कोई परिवर्तन हुआ तो उस स्थिति में आपका रिजल्ट अप्रैल में। बाकी चीज़ें कोर्ट केस कब तक फाइनल होता है उस पर डिपेंड करेंगी। अगर कोई रोक नहीं होती है, सब कुछ ठीक रहा तो आपका रिजल्ट मार्च के
मिड मार्च के आसपास तक या उसके पहले-पहले देखने को मिल सकता है। बाकी आप लोग थोड़ा-सा प्रयास कर लीजिए, केवल आप लोग मान के ना चलिए, बस आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें बिल्कुल वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सही लग रहा था हमने वो बताने का प्रयास किया। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अदर कैटेगरी के कट ऑफ आप मत पूछिएगा, इतना सटीक अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। एक लगभग कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज़, तो उसी हिसाब से मेरिट डाउन होती जाएगी, तो उसमें बता पाना बहुत मुश्किल होता है। एक बार डीबी सबका हो जाने दीजिए, फिर कुछ जो भी आइडिया लगेगा आप सभी को बता देंगे हम, कैटेगरी वाइज़ भी कट ऑफ। लेकिन अभी हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ यूआर के लिए ही कट ऑफ आप सभी को एक अनुमानित कट ऑफ हमने बता दिया है। और जितना जल्दी आप कोर्ट केस वाला मैटर सॉल्व करवा लेंगे, उतना जल्दी आपका रिजल्ट होली से पहले-पहले यानी मिड मार्च तक के या उसके पहले-पहले भी आ जाएगा। वीडियो को आप सभी शेयर कर दीजिएगा सभी बहनों तक। धन्यवाद।